हेलो एवरीवन। आज हम वापस एक्सपोनेंट पे ही कंटिन्यू करेंगे। और जैसे जो लास्ट वीडियो में मैं एक्सपोनेंट का आपको बता रहा था कुछ क्वेश्चन पे, तो उसी के क्वेश्चन पे हमारे पास है जो इस प्रकार है। लेट मी राइट द क्वेश्चन फर्स्ट। सो दिस इज द क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब इसे भी इवेलुएट करना है या फिर इसका सिंप्लीफाई, इस तरीके से इवेलुएशन या सिंप्लीफिकेशन करके एक क्वेश्चन हमारे पास इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग यहाँ पे कोई भी चीज कॉमन नहीं है। साथ में बेसिकली मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन पे ही सारा फॉर्मूला है, तो वो नहीं है तो उसके अलावा भी और कुछ है। जैसे पावर में माइनस रहेगा तो क्या करना है, अगर एक्सपोनेंट्स एक्सपोनेंट्स अगर माइनस में है तो क्या करना है। तो बेसिकली उसी पे आगे की ओर बढ़ेंगे, मतलब जो हमारे पास फॉर्मूला है उसी के बेसिस पे आगे बढ़ेंगे। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो करना होगा वो चीज हम करेंगे। तो यहाँ पे क्या सबसे फर्स्ट थिंग यहाँ माइनस है में है एक्सपोनेंट बेस का, ये क्या हो जाएगा 1/4। ये 8 टू द पावर -1, तो ये हमारा हो जाएगा 1/8। अब कुछ बच्चे ऐसे कि 1/4 या 1/8 कैसे हुआ। कोई भी सिंपल एक नंबर है, अगर उसके नीचे अगर कोई भी वैल्यू नहीं है तो डिनोमिनेटर में बाई 1 होता है। तो उसी बेसिस पे अगर यहाँ पे -1 है तो ये 1/8 की में कन्वर्ट होगा। तो उसी बेसिस पे यहाँ पे हमने किया। अब सेम चीज अब हम यहाँ पे करेंगे, डिवाइडेड बाय, अभी ये भी पावर माइनस में है तो 3/2। अब 1 लिखें या ना लिखें मेरा बात, तो सॉल्यूशन तो वही आना है लास्ट में, 3/2 ही रहना है। तो 1 छोड़ भी दे तो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब इसका एलसीएम लेंगे 8 आएगा, यानी कि 2 + 1 डिवाइडेड बाई 3/2, यानी कि 3/8 डिवाइडेड बाई 3/2। अब यहाँ से क्या होगा, सिंबल चेंज होगा, ये दोनों क्रॉस और ये 4 टाइम, यानी कि हमारे यहाँ से आंसर 1/4 आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आसान है, कोई इशू नहीं है इन क्वेश्चंस में। तो अब इसे आगे की तरफ कैसे सॉल्व करेंगे। या अगर हमारे पास एक क्वेश्चन हो, हमारे पास एक क्वेश्चन है जैसे 2 to power 0 3 power -1 2 power 0 plus 3 का power -1 and multiplied by 3 स्क्वायर। अब इसे कैसे सॉल्व करना है, वापस उसी प्रोसेस के थ्रू। अब सारा बेस कॉमन नहीं है, साथ में सारे का मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का हर जगह पे नहीं है। और बेस को अगर हम अलग से फैक्टराइज टाइप का अगर भी करके करें या फिर हम चेक भी करें कि कैसे बेस कॉमन करना है, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है, 2 का बेस 3 में कन्वर्ट तो हो नहीं पाएगा, यानी मुश्किल है इसके लिए। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, फिर पावर चेक करेंगे। पावर में अगर 2 का पावर 0 है या किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है यहाँ पे। तो ये 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 3 स्क्वायर है यहाँ पे 9। ये इसका अगर एलसीएम लेकर अगर सॉल्यूशन करें तो 4/3 इंटू यहाँ पर बेस कुछ नहीं है तो बाई 1 रहेगा, यानी कि 9/1। इससे ये एक टाइम में, यानी कि 4 3 12। यानी कि अगर किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो तो हमें इस जगह पे चिंता करने की कोई बात नहीं है, आसानी से आपका सारा क्वेश्चन इस जगह पे सॉल्व होता हुआ चला जाएगा। या फिर अगर हमारे पास क्वेश्चन में ऐसे भी हो 1/3 पावर माइनस पावर 2 -2 हम्म
अब इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? तो एक फॉर्मूला जो है हमारे पास a बाई बी पावर n, यहाँ से पावर n अगर हो तो यहाँ पे क्या हो जाता है a बाई बी पावर m इंटू n। तो इस फॉर्मूले पे अगर अभी हम बढ़े आगे की तरफ जाएं तो क्या होगा, जैसे कैसे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है यहाँ पे, इन तीनों में मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या हम लिख सकते हैं -1/3 2 इंटू -2 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस, और मल्टीप्लिकेशन यहाँ से पावर 4 यानी कि -1/3 पावर में हमारा क्या होगा सॉल्यूशन 4। अब इसमें क्या हो गया, अब वापस पावर क्या है, एक्सपोनेंट हमारा 4। तो एक चीज याद रखिए कि जब भी हमारा इवन नंबर हो पावर में, अगर अंदर में निगेटिव में भी कोई एक्सपोनेंट अगर हमारा बेस हमारा निगेटिव में भी हो या ये नंबर, तो पावर अगर इवन हो तो वो पॉजिटिव में हो जाता है, उसका आंसर हमारा पॉजिटिव में आता है, यानी कि 1/3 का पावर 4 क्या हो जाएगा 81। कैसे होगा, यानी कि 3 जो है 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 9, इन दोनों का भी 9 मल्टीप्लाई, अब यहाँ से 81, ये चीज हो गया। यानी कि क्वेश्चन एक्सपोनेंट जो हमारा चैप्टर है वो टफ नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है उस जगह पे कि किस तरीके से हम क्या दिमाग लगाएं कि मेरा वो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो इसी में जब हम आगे की तरफ एक्सपोनेंट्स के चैप्टर में अगर हम बढ़ेंगे तो और हमें क्या क्वेश्चंस मिल सकता है जिसको कि हम सॉल्व करें या बच्चे उसमें फंसते हैं, बेस कैसे क्लियर करें इन क्वेश्चंस पे। जैसे कि एक क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी कि x का हमें वैल्यू फाइंड करना है, फॉर विच, अब कहाँ से करना है, तो उसी के लिए फॉर विच यहाँ पे है, यानी क्वेश्चन इस जगह पे क्या हो जाएगा 5/3 पावर -4 इंटू 5/3 पावर -5 इक्वल टू 5/3, यहाँ से हमारा इक्वेशन क्या है 3x, मतलब वेरिएबल यहाँ पे 3x। अब इस क्वेश्चन पे अगर हम सॉल्व करें यहाँ से अगर, तो ये कैसे फाइंड आउट होगा, सबसे फर्स्ट थिंग तो इसे इक्वेशन को यहाँ पे पहला काम है सॉल्यूशन में इस जगह पे इक्वेशन को उतार लीजिए। ठीक है, अब ये इक्वेशन उतरने के बाद अब इस चीज में कौन कौन सा फॉर्मूला हमारा यूज हो सकता है इस चीज पे ध्यान दें। तो देखिए पावर में -4 एंड -5 है, तो ये तो बेसिकली कन्वर्ट चेंज हो जाएगा डिनोमिनेटर, तो इस जगह से तो चलिए आप हमारा ठीक है, पर इक्वल टू के दूसरे साइड मतलब आरएचएस में हमारा पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव वेरिएबल एक्सपोनेंट है, उसके लिए फिर कैसे करेंगे, ये भी तो दिक्कत की बात है। तो हर जगह पे सारा फॉर्मूला नहीं लग सकता है, हर जगह पे अपना कॉमन सेंस के साथ फॉर्मूला को यूज करना है। यहाँ पे पहले तो हमें बेस एलएचएस और आरएचएस दोनों जगह पे, एलएचएस कहने का मतलब इधर, आरएचएस इक्वल टू दूसरे साइड, इस तरह क्वेश्चन में दोनों तरफ एलएचएस और आरएचएस में हमें बेस को सेम रखना होगा। बेस कहने का मतलब ये और ये। अब इन तीनों को सेम रखते हुए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो एक फॉर्मूला याद है इस तरीके से, a का पावर m गुने e का पावर n, ये पॉजिटिव में हो या निगेटिव में हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होगा m प्लस n, इस चीज पे एलएचएस में यूज हो सकता है, तो 5/3 -4 प्लस -5 इक्वल टू 5/3 3x।
अब ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, क्या होगा? अब यहां से पावर क्या होगा? 5/3 माइनस 9 इक्वल टू 5/3 पावर 3x। बेस यहाँ से रिमूव होने के बाद क्या हमारे पास बचेगा? यहाँ से यहाँ पे RHS में 3 क्या है? x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? x इक्वल टू माइनस 9/3, यानी कि हमारा x का वैल्यू माइनस। तो कुछ क्लियर हुआ यहाँ से? अगर सेम तरीके के क्वेश्चन में हल्का सा अगर यहाँ पर अगर हम चेंज करें, ज्यादा कुछ नहीं, बस माइनर चेंजेस करें, ठीक है, तो उस तरीके के क्वेश्चन में कैसे सॉल्व होगा हमारा? तो सबसे फर्स्ट थिंग तो क्वेश्चन लिख लेते हैं एक्सपोनेंट में। क्या होगा? क्वेश्चन हम पहले कर लेते हैं। 4/9 पावर 4 में 4/9 पावर -7 इक्वल टू 4/9 पावर 2x -1। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कैसे हमारा सॉल्व होगा? सेम प्रोसीजर के थ्रू अगर हम आगे बढ़े तो इसमें हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, अब यहाँ तो प्रोसीजर आपको पता चल गया, तो यहाँ पे डायरेक्टली इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन। तो अब देखते हैं, बेस कॉमन यहाँ से लेंगे, नंबर पावर इस तरीके से ऐड होने वाला है, इक्वल टू 4/9, इसका एक्सपोनेंट 2x -1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 4/9 एडिशन अगर इसका हम करें -3 आने वाला है। अब क्वेश्चन होगा -3 कैसे? तो चलिए प्रोसीजर, ब्रैकेट रिमूव होगा तो प्लस माइनस -7 इक्वल टू 4/9 2x -1। ये क्या हो जाएगा? 3 -3, क्योंकि 7 बड़ा संख्या है, उसका साइन माइनस है तो उतर गया -3 2x -1। अब यहां से दोनों बेस को रिमूव होने के बाद हमारा -1 दूसरे साइड जाने वाले पे क्या होगा? 1 -3, यहाँ से x इक्वल टू -2/2 क्रॉस होके -1, यानी कि हमारा क्या सॉल्यूशन हो गया? x इक्वल टू -1। तो ये एक आइडिया क्लियर हुआ कि इस तरीके के क्वेश्चन में हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा और क्या क्वेश्चन हो सकता है हमारे पास? फाइंड द वैल्यू ऑफ x में, इसके जगह पे फाइंड द वैल्यू ऑफ x में क्वेश्चन है हमारे पास 5 to the power 2x plus 1 divided by 25 equal to 125। ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए, क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं तो हर तरह के क्वेश्चन भी इसमें सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो जिससे कि कुछ आइडिया भी लग जाएगा। तो जब तक ये क्वेश्चन हम सॉल्व करवाते हैं तब तक पेज को फॉलो कर ले, यूट्यूब चैनल तो नहीं कर तो सब्सक्राइब भी कर ले। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से 5 to the power 2x plus 1 divided by 25 equal to 125। तो एक चीज ध्यान दें कि यहाँ पे बेस हमारा इक्वल हो सकता है। बेस कौन है? 5 है। 5 के इक्वल टू में बेस आ सकता है। अगर बेस लाएंगे 5 के इक्वल में तो पावर में भी कुछ चेंज होगा यहाँ और यहाँ। तो कैसे हो सकता है? 5 पावर 2x plus 1 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर इसे लिखा जा सकता है, और इसे 5 का पावर 3 लिखा जा सकता है। इसे क्लियर है? अब यहाँ से दोनों डिवाइड में है। जब भी सेम बेस डिवाइड में और एक्सपोनेंट
डिफर हो या पावर डिफर हो, वहां पे डिवाइड में यहाँ तो दोनों बेस कॉमन हो जाते हैं और पावर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। 2x प्लस 1 माइनस 2 इक्वल टू 5 टू पावर 3, ये होगा। अब यहाँ से क्या होगा, 5 2x माइनस 1 इक्वल टू 5 टू पावर 3। अब दोनों बेस यहाँ सेम हो गया तो इसे रिमूव करके बस हमारे पास ये बचेगा। -1 आरएचएस में जाने के बाद क्या होगा, +1 में कन्वर्ट होगा। यहाँ से x इक्वल टू 4/2, क्योंकि यहाँ 2 मल्टीप्लिकेशन में है, दूसरे साइड में जाएगा, डिवीजन में चेंज होगा, यानी कि x का वैल्यू हमारा क्या निकल गया, यहाँ पे 2 आ गया है। तो इसे देख के मुझे नहीं लगता है कि अब किसी और क्वेश्चन में आप लोगों को दिक्कत होने वाली है, ठीक है। उसके बाद एक दो क्वेश्चन और हम आपको सॉल्व करा देते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन हमारे पास है x का इन वैल्यू निकालने पे, x के इन वैल्यू पे अगर आप चलो तो एक क्वेश्चन है हमारे पास 7/12 पावर -7/12 पावर -4 इंटू 7/12 पावर 3x इक्वल टू 3x ना, और 7/12 पावर में 5। अब ये हमारे पास यहाँ पे फ्रैक्शंस में भी इस तरीके के नंबर मिले, तब ये कैसे अब होगा, ये बात है क्वेश्चन में। तो सिंपली हम इसका क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में पावर जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा 7/12 -4 प्लस 3x इक्वल टू 7/12 पावर 5। बेस वापस सेम है, क्या होगा -3, इस तरीके से -4 इधर आने पे +4, यानी x इक्वल टू 9/3, यानी कि x इक्वल टू हमारा 3। तो देखिए एक्सपोनेंट पे अगर हम बढ़े या आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते रहे तो ये क्वेश्चन उतने टफ नहीं है, आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम कुछ और तरीके के क्वेश्चन को ले, यहाँ तो बेस हमारा इक्वल है, जहाँ x का वैल्यू फाइंड करना है, क्लियर दिख रहा था, या बेस का वैल्यू इक्वल नहीं था तो हम इक्वल कर ले रहे थे आसानी से। अब जब यहाँ पे सारी चीज अलग हो जाए, एज एन एग्जांपल 2 का पावर 3x प्लस 1, ओके, प्लस 10 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 6। अब यहाँ से x का वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, थोड़ा सा तो ठीक ही हुआ। फर्स्ट थिंग क्या करना है हमें, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियरली यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ 7 क्या है, डिवाइड में है, एलएचएस में, तो आरएचएस में जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ये चीज तो फर्स्ट थिंग है। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं, आराम से सॉल्व करें, देखते चले, सॉल्व होना है, ठीक। यहाँ से ये क्या होगा, 2 3x प्लस 1 प्लस 10 इक्वल टू 42। अब देखिए यहाँ पे 10 जो है इधर पॉजिटिव प्लस में है, इधर जाके एलएचएस में, आरएचएस में जाके नेगेटिव में होगा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 1 इक्वल टू 42 माइनस 10, यानी कि 2 का पावर 3x प्लस 1 इक्वल टू 32। अब ये क्वेश्चन हुआ कि भाई यहाँ तक तो आ गया, अब इसके बाद आगे क्या, तो देखो ये जो है 32, इसको ब्रेक करो, ब्रेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, 32 को अगर ब्रेक करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी
32, यानी कि 32 हमारा क्या हो जाएगा, 2 का पावर 5 हो जाएगा, यानी कि इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 5। यानी क्वेश्चन यहाँ देखिए किसी का बेस मैच नहीं हो रहा है। अब इस तरीके से सॉल्व करने के बाद अब हमारा बेस मैच हो जाएगा, जैसे 2 पावर 3x माइनस प्लस 1 इक्वल टू 2 का पावर 5। अब यहाँ से बेस जो है मैच हो गया हमारा। अब हम इसमें अब हम आगे क्या कर सकते हैं, 2 3 पावर, ओह सॉरी आई हैव डन वन थिंग मिस्टेक हियर, ये माइनस है क्वेश्चन में, सॉरी फॉर दिस माइनर मिस्टेक्स। अब इसीलिए बार बार क्वेश्चन देखते हैं कि कहीं पे कोई सिंबल का मिस्टेक ना हो जाए। तो अब यहाँ से 3x माइनस 1 इक्वल टू 5, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, LHS से -1 RHS में जाएगा तो +1 में कन्वर्ट हो रहा है। अब LHS से मल्टीप्लिकेशन में RHS जाके डिवीजन में कन्वर्ट होना है, तो 6/3 कट के हमारा क्या आना है, x इक्वल टू 2। तो देखिए जिसका जिसका बेस भी इक्वल नहीं था, अगर उसे हम सिस्टमैटिक वे से सॉल्व अगर आप करते चले तो भी आपका आंसर आसानी से यहाँ पे फाइंड होना है। ओके, सो अब और क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या हम आपको सॉल्व करा सकते हैं या किस चीज़ को आपको डिक्टेट करके अच्छे से समझा सकते हैं। अभी तक जो मैंने आपको बताया उससे तो लगभग बेसिक तो क्लियर होगा, जो मुझे लगता है। इसके आगे क्या है भाई, यहाँ पे देखिए इस तरह ये क्वेश्चन है, ये इसे इवेलुएट करना है या सॉल्व करना है। तो इसे कैसे आप सॉल्व करोगे, सबसे फर्स्ट यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, और ये सबको उल्टा करो भाई, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर। उससे पहले देखो सब यहाँ मल्टीप्लिकेशन में भी है, बेस भी सेम है, तो पावर को फर्स्ट थिंग ऐड कर लो, प्लस -2 प्लस 4। ठीक, यहाँ से क्या होगा, ब्रैकेट हटेगा, तब तक तो 3 और 4 जुड़ के 7 हो सकता है, -2 हो जाएगा ये ब्रैकेट हटने के बाद। अब कहोगे कैसे, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ से a का पावर 5 -2। अब इसमें यहाँ पे क्या है, पावर मल्टीप्लाई होने वाला है, तो a का पावर 5 इंटू -2, यानी कि a का पावर -10। अब देखो, अब सिंपली यहाँ पे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट मतलब फ्लिप कर सकते हैं, यानी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 1/a पावर 10। तो देखिए इस तरीके क्वेश्चन भी आए तो चिंता की कोई बात नहीं है, आपका पास जो बेस है, बेस जो अभी तक क्लियर किया हुआ, बस उसी पे स्टिक रहो, आपका सिंपली क्वेश्चन सारा बनता हुआ चला जाएगा। इसी तरीके के एक क्वेश्चन है हमारे पास एक और वो फ्रैक्शन में है, क्या है, 4 to the power -3 into a to the power -5 into b power -4 by 4 to the power -5 into a का पावर -8 into a का पावर b पावर माइनस। अब इसमें ये चीज क्या होगा भाई, यहाँ पर तो डिवीजन में बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम नहीं हो रहा है, जैसे न्यूमरेटर में कोई भी बेस सेम नहीं है, डिनोमिनेटर में भी बेस सेम नहीं है, वो डिवीजन में इस फॉर्म में सेम हो रहा है। यहाँ पे एक तरीके से डिवाइड हो रहा है तो सारे का पावर यहाँ पे क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होना है इस जगह पे, तो इसको सिंपली 4 to the power -3 माइनस, ठीक है ऐसे कर लेंगे, इनटू a का पावर -5 -8 इंटू b का पावर -4 और -3। अब इसे सिंपली हम क्या करेंगे, ब्रैकेट रिमूव करेंगे, माइनस माइनस प्लस इस तरीके से, इंटू
बी का पावर नहीं सॉरी ए है ना यहाँ पे, ए का पावर -5 माइनस माइनस +8 इंटू बी का पावर -4 प्लस ये चीज होगा, सिंपल यही चीज रहेगा। अब यहाँ से और हम क्या कर सकते हैं, ये ऐड होके 2 ऐड होके यहाँ पे 3 आएगा इंटू यहाँ पे -1 हो जाएगा, क्योंकि बड़ा संख्या 4 है उसका साइन -1 है, यानी कि हमारा 4 का पावर 16 ए क्यूब हमारा ऊपर में ही रहेगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में ये फ्लिप होके जैसे इस फॉर्म में 16 इंटू ए क्यूब इंटू 1/b हो जाएगा। अब इसको एक साथ अरेंज करके लिख ले तो हमारा क्या आंसर होगा, ए क्यूब बाई बी, यानी कि ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। ठीक है, सिंपली जो भी बेसिक्स है बेसिक्स पे स्टिक करिए, जो भी फॉर्मूले हैं आपकी बुक्स में या जो मैंने बताया अभी तक बस उस पर चलिए, आपका सारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होता हुआ चला जाएगा। सो गुड फॉर द डे। मुझे लगता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। सो आप पढ़ते रहें, और कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आगे एक्सपेरिमेंट का 1-2 वीडियो और लाऊंगा। शायद मैंने कल के वीडियो में बोला था कि 4 से 5 वीडियो में एक्सपेरिमेंट के टॉपिक पे सारा क्लियर हो जाएगा हर तरीके क्वेश्चन। तो अभी 2-3 वीडियो और लाएंगे, तब तक पढ़ते रहे। आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, के सिन्हा या एशन जो भी बुक मिले उससे सॉल्व करें, और जो बेसिक्स है उस पर स्टिक रहे। सो गुड फॉर द डे। और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।